ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा ने आज हम बच्चों को माया से बहुत सावधान किया है। माया किस प्रकार वार करती है वो बाबा ने आज सावधानी दी है। सबसे पहले वार कैसे करती है माया? देह अभिमान में लाकर। और देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होता है वो भी बाबा ने आज बताया है। तो कैसे माया को जीतो उसके लिए भी बाबा युक्तियां बताते हैं कि सबसे पहला कदम माया को जीतने के लिए देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान से ही माया वार करती है भिन्न भिन्न रूप से। तो कैसे वार करती है देह अभिमान में आने से माया वार, वो भी आज बाबा ने बताया। और फिर देही अभिमानी बनने से क्या फायदे होते हैं वो भी बाबा ने बताया। तो बहुत सावधानी की भी मुरली है और सेवा पर तो बाबा जोर देते ही हैं। आज बाबा ने कहा है सेवा सेवा सेवा, सर्विस सर्विस सर्विस। तुम्हारी बुद्धि में यही रहना चाहिए, कैसे हम दूसरों को बाबा का परिचय दें। जब तुम बच्चे सर्विस करोगे तब मनुष्यों की आंखें खुलेगी और सचमुच समझेंगे कि हम कितना अज्ञान में थे। इसलिए बच्चों को सर्विस जरूर करनी है। तो भिन्न भिन्न बातें हैं, हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य और फिर भोग भी लगेगा। आज 26/8/2021 है। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अपने ही तन मन धन से बनाएंगे, अपने ही योग बल से बनाएंगे भारत को फिर से स्वर्ग। वहां एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया विघ्न तो बहुत डालती है ना। तो माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। ये सबसे बड़ा विघ्न डालती है माया, देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं, क्योंकि माया की विघ्न से सेफ है, देही अभिमानी स्थिति है, तो नए नए ख्यालात सर्विस के उनकी बुद्धि में चलते रहते हैं।
सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। सबसे पहली बात देही अभिमानी बनना है, तब माया के विघ्नों से सेफ रहेंगे। कई कहते हैं ना क्या पुरुषार्थ करें, तो एक ही शब्द का उत्तर है, बस देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ये पुरुषार्थ सबसे गुप्त पुरुषार्थ है, इससे आप माया से सेफ रहेंगे। ये मुख्य पुरुषार्थ है। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। नई सतयुगी दुनिया की स्थापना भी होनी है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, सब थोड़े समय में होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। किसी को पता थोड़ी पड़ रहा है कि हम विष्णुपुरी बना रहे हैं। तो बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। बाबा के बच्चे, बाबा के सेंटर्स सब बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है ना, बहुत प्यारी है हमारी भारत भूमि, जो स्वर्ग कहलाती थी, बहुत प्यारी है। भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। कई तो मानते ही नहीं है कि भारत कभी कोई ऐसा शानदार था भी। हम यही सोचते भारत तो सदा ही गरीब है, सदा ही सोने की चिड़िया कहलाता था। ये कहते नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, भारत तो ऐसे ही कंगाल है, तो मानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। बस रास्ता बताना है, कैसे हम बाप के पास घर जा सकते हैं, कैसे नई दुनिया में आ सकते, वो रास्ता बताना है। और कोई खिटपिट की यहाँ बात ही नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डाले। उस समय बॉम्बे में निर्वैर भाई, रमेश भाई, रतन मोहिनी दादी, दादी प्रकाश मणि सब बॉम्बे में थे उस समय। तो कैसे बाबा की मुरली चलती थी और बच्चों की बुद्धि चलती थी। फिर नए नए चित्र बनाना, कैसे और सर्विस करना, ये बहुत बड़े बड़े प्लान्स बॉम्बे में बैठ बनाते थे। तो बाबा ने वो भी कहा है। तो बाबा कहते हैं आप चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डाले। चित्रों की एग्जीबिशन भी इसी आधार पर बनी। कैसे ये आपस में बैठते थे और चित्र नए नए उनके बारे में सोचते थे, और ताकि नई चित्र बने, फिर बाबा को बताते थे। फिर बाबा आत्म प्रकाश भाई जो दिल्ली में रहते थे उस समय, अभी तो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ ही है, तो उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस तो कुछ भी नहीं थी। तो बाबा
उनको ऐसे डिजाइन भेजते थे। और आत्म प्रकाश भाई के पास चित्रकार थे, चित्रशाला थी वहाँ दिल्ली में, कृष्णा नगर, तो वहाँ पर रहते थे। और चित्रशाला में आर्टिस्ट होते थे, वो ऐसे चित्रों की पेंटिंग करते थे। तो फिर बाबा आज वही बता रहे हैं, आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। तो ये जो इतने मतभेद हो गए हैं सरकारों में या कोई राजनीति में, उनको आपस में मिलकर ठीक करें। इसलिए आपस में बैठते हैं, राय करते हैं, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। हम लोगों की भी जब हर साल मीटिंग होती है, पहले तो पांडव भवन में होती थी, फिर वो नीचे शांतिवन में होने लगी। तो जब कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होती है तब पहले तो यही कहते हैं कि वहाँ वो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ देखो ये कौन सी लोकसभा राज्यसभा है, क्योंकि एक एक स्थान से कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं मीटिंग में और राय करते हैं कैसे बाबा की सेवा बढ़ाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। बाबा वो मीटिंग शब्द न कह करके सेमिनार कहते थे। आपस में सेमिनार करो, मना मीटिंग करो, कैसे सेवा बढ़ाएं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। हाँ, बाबा कहते जरूर कर रहे हो, जगाते रहते हो तुम ड्रामा प्लान अनुसार। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। अब आई माया की बात। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का, टग ऑफ वॉर है। तो कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। इतना बड़ा विघ्न जो माया बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। एक लक्ष्मण की बात नहीं है, सब राम की संतान है। शिव बाबा की संतान कैसे माया बेहोश करती है। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी तो है ना, राम के बच्चे बताते हैं। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाते हैं। अब यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा, हाँ सच्चा राम तो वही है, उनके ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। कौन जानता है? कोई भी नहीं जानते। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं उठा सकता है। बाबा कहते भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो जरूर उसने कुछ आकर के किया होगा। तो बुद्धि कहती है
कि जरूर बाप ने आकर के स्वर्ग की स्थापना की होगी। भगवान सृष्टि पर आए, भारत में आए, तो भारत को कितना बड़ा तोहफा देंगे, इनाम देंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, यही बाप का कार्य है। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। अब इसके साथ कोई सोचे भगवान को आने की क्या जरूरत है, वहां बैठे ही सब कुछ कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा कहते प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज तो नहीं होता है। प्रेरणा माने मन के संकल्प, अब उसमें आवाज तो कुछ है ही नहीं, और केवल मन के संकल्प वो क्या कैसे कैच करेंगे। आत्माएं तो इतनी तमो प्रधान है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। और शंकर की बात भी बाबा ने स्पष्ट की है, तुम प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है, कोई शंकर उनको ऐसे प्रेर नहीं रहा है, ड्रामा में उनका पार्ट है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं, हर एक का पार्ट है ना, तो उनका पार्ट है विनाश के निमित्त बनना, उसके लिए मूसल बनाना, बॉम्ब्स बनाना। विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा ये शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, वो निमित्त बने हुए, उनको विनाश के लिए ही उनका पाठ है। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे, बहुत वर्णन है महाभारत लड़ाई में। तो कई बार अग्नियास्त्र, वायुअस्त्र, ये सब अस्त्र बताए हैं। अग्नि, वायु, ये सब कैसे काम करते हैं और विनाश करते हैं। महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जब एक धर्म होगा और अभी अनेक धर्म है, तो वो एक धर्म होगा और बाकी कहाँ जाएंगे? तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। सहज है समझने की बात, वो नहीं होंगे, अभी बहुत है, तो कहाँ जाएंगे? सब विनाश हो जाएंगे, जरूर विनाश हो जाएंगे, ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, अब ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, ये रॉन्ग है। क्यों शंकर को शिव के साथ मिला दिया है? क्योंकि शंकर तो वास्तव में भले दिखाया, लेकिन वो क्या करता है? काम तो ब्रह्मा और विष्णु का है। ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, ये शंकर को बीच में दिखाया, क्योंकि विनाश तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता है, लेकिन वो साइकिल कंप्लीट करने लिए शंकर को रखा है, ताकि यहाँ ये विनाश करता। बाकी शंकर का तो कोई ऐसा स्थूल रूप में तो पाठ है नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया। शिव बाबा का भी स्थूल रूप में पाठ है। तो बाबा कहते हैं लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करता। क्या काम करता? भाई प्रेरणा करता है, पर प्रेरणा से तो होता नहीं है। भगवान को तो प्रैक्टिकल में आना पड़ता है सृष्टि पर। शंकर तो कोई काम नहीं करता, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है भगवान को? सबको पावन बनाना पड़ता है, ये कितना बड़ा काम है, सबको पावन बनाना। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पाठ ही नहीं है। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है।
कल भी बाबा ने कहा ना परसों, हाँ, तो शंकर के लिए कहते हैं हर हर महादेव, हर हर सब दुख हरो, और फिर कहते हैं भर दे झोली। तो शंकर थोड़ी झोली भरता है, वो तो खाली कर देता और विनाश करके, झोली तो शिव बाबा भरता है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है, अंत भी आ गया तो भी कहते हैं, अगर कहते हैं कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना और पतित बनेंगे। 40,000 वर्ष तो क्या क्या, कैसा बुरा हाल है दुनिया का भी, कितना दुख सहन करेंगे। 40,000 साल और ऐसे चलेगा तो कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों का आपस में मिलना है, वो मिले बच्चे आपस में प्लान बनाए, बाबा तो राय देंगे। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। कल्प पहले भी ऐसे ही चला था। तो सब जो जो टाइम पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये भी चलता रहेगा। वो भी बाबा कहते चलता रहेगा, अवस्थाएं नीचे ऊपर। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। क्यों ठोकरें खाते हैं? देह अभिमान में आ जाते हैं। इसमें तो देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देखो बाबा क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं अभी, बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की भी उन्नति होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। अब कई इसको उल्टा उठा लेते हैं, तकदीर तदबीर मेरे से होती नहीं, शायद तकदीर में ही नहीं है। तो पहले थोड़ी तकदीर देखनी होती है, पहले तदबीर फिर तकदीर, पहले कर्म फिर भाग्य, ऐसे नहीं पहले भाग्य, पहले कर्म फिर भाग्य, पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है। सच बताते, हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता है। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है, ये भी है साथ साथ। अगर धारणा है तो खुशी है, और धारणा भी कब होगी? जब देही अभिमानी है। देह अभिमान में कहाँ धारणा होगी? तो न धारणा होगी न खुशी होगी। तो खुशी गायब माना धारणा नहीं है, धारणा नहीं है माना देही अभिमानी भी नहीं है। तो बाबा कहते धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो
कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, इसलिए बाबा तो ये बातें अपने बच्चों को समझाते हैं। ये बाहर वालों को ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, मूंझ जाएंगे, पर बच्चे तो बाबा के समझेंगे बातें। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, तो वहाँ ये नहीं बताएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। जो भी साधु संत महात्माएं हैं, जो बने हुए शास्त्र वेद ग्रंथ गीता आदि उस पर ही भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। उनको क्या मालूम, वो तो बस जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, शास्त्र है, वही सुनाते हैं। तो उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझ नहीं सकते। बाबा को प्रोजेक्टर द्वारा सेवा अच्छी नहीं लगी। बाबा के आगे ले आए थे प्रोजेक्टर, बाबा ऐसे ऐसे स्लाइड्स बनाए हैं छोटे छोटे, वो प्रोजेक्टर में डालेंगे तो स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन फिर उसके लिए अंधेरा करना पड़े, क्योंकि जो स्लाइड दिखाते थे, वो जो स्क्रीन थी उसमें तो ऐसा नहीं था कि लाइट में भी दिखे, तो लाइट में तो दिखती नहीं थी, अंधेरा करना पड़े। तो बाबा ने कहा अंधेरा हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, सो रहे हैं क्या कर रहे, कैसे पता चलेगा। इसलिए प्रोजेक्टर बाबा को नहीं पसंद था, फिर तो सब ये बंद ही कर दिया। पर एग्जीबिशंस बाबा को बहुत पसंद थी, तो बाबा कहते हैं ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते हैं, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो, क्योंकि प्रदर्शनी समझाएंगे और वहाँ सब खड़े हैं, उनसे तुम पूछ भी सकते हो। अब प्रोजेक्टर में क्या पूछेंगे, तो फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे कि वो लिबरेटर गाइड सुख शांति पवित्रता का सागर, श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कह सकेंगे। परमात्मा की महिमा ही अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेना है। ये प्रश्नावली बाबा उस समय बहुत बनाते, इतने सारे प्रश्नावली, वो लीफलेट पैम्फलेट सबको बांटते थे और फिर कहते थे अभी इसका जवाब लिखो, गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, आदि आदि, तो वो लिखते थे, भरते थे। तो बाबा कहते ये प्रोब माना प्रश्नावली, पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, अर्थात सबसे जवाब भी लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए, सिग्नेचर भी उनका हो कि बरोबर ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है, सबसे सही भी लेनी है सिग्नेचर। फिर उस समय जैसे बाबा की मुरली हिस्ट्री हॉल में चल रही थी, तो वो हॉल में चिड़ियाएं आ गई और वो आपस में लड़ने लगी तो बाबा को ये आवाज भी बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाबा की जब मुरली हो चलती हो उस समय कोई आवाज आए। बाबा कहते बच्चों को भी मत ले आओ, छोटे बच्चे अभी वह माँ गोद में ले आएगी, सोचेगी कि बच्चा तो सोया हुआ है और उसी समय उठ जाए और रोने लग जाए। बाबा की मुरली में बाबा को पसंद नहीं था, तो बाबा कहते बच्चों को लाते ही क्यों हो यहाँ, लाए बच्चों की फिर संभाल करेंगे आप, बाबा की पढ़ाई कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी बाबा कहते थे। छोटे छोटे बच्चे, गोद वाले बच्चे, अब उनको लाएंगे तो वो क्या समझेंगे। तो फिर दूसरा वो बाबा के सामने कोई एक घड़ी लाए थे, वो घड़ी जो होती थी ना वो हर घंटे घंटे निकलती थी और 10 बजेंगी तो 10 बार कुकू 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 करती थी। बाबा ने कहा ये भी हटा दो, ये क्या करना, आवाज आएगा आवाज नहीं चाहिए।
तो बाबा को वो घड़ी पसंद थी। कितनी सुंदर घड़ी कोई लेकर आया कि बाबा ये बाहर निकलेगा पक्षी और ये वो बताएगा कितने घंटे हुए। बाबा ने कहा बाबा को नहीं चाहिए ये, इसलिए बाबा को आवाज तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बाबा कहते हैं हॉल में चिड़ियाएं लड़ रही थी, तो बाबा कहते हैं इस समय तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। अब ये चिड़ियाएं लड़ रही है, इनका भी क्रोध होगा, परंतु हम ऐसे थोड़ी कहेंगे ये क्रोध है। क्रोध तो ये विकार मनुष्य के लिए, मनुष्य ऐसे हो गए हैं तो जानवर भी ऐसे हो गए हैं, तो प्रकृति भी ऐसे हो गई। तो जानवरों को थोड़ी सुधारेंगे। अगर जानवरों को, प्रकृति को सुधारना, पहले मनुष्य सुधरे तो अपने आप वो सुधर जाएंगे। तो देखो बाबा कहते जानवरों की तो बात ही नहीं है। विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं, कोई और आसुरी संप्रदाय नहीं, असुर वसुर ऐसे सिंह वाले आदि आदि, लेकिन हम ही आसुरी संप्रदाय है, ये मनुष्य कहाँ समझ रहे हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो कैसे इस समय कोई में भी गुण नहीं है। वो भले कहते लेकिन समझते थोड़ी है। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, ये है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहले नंबर में जन्म लेना है। 84 का जन्म पूरा करके फिर पहले नंबर में जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़ेगा। अब पहला नंबर लेना है, एकदम लास्ट में आ गए हैं तो फिर चढ़ती कला में जाना पड़ेगा ना, तभी तो फिर नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। उसके लिए हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात ही नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर, हाँ, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में तो नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं। कई समझते ना, अच्छा कलयुग से सतयुग जाना है, सीधा ही ट्रांसफर हो जाए सतयुग में, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सतयुग में सीधा ही चले जाएंगे, पहले घर जाना होगा, उसके लिए सब विनाश होना होगा, सब परिवर्तन होना होगा, फिर नए सिर बनना होगा, ऐसे ही तो नहीं जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। पाठधारी समझना माना क्या, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पाठधारी माना अपने पाठ पर ध्यान देना, दूसरे के पाठ पर ध्यान नहीं देना है। अभी कोई रिहर्सल चल रही है किसी ड्रामा की और हर एक को अपना अपना पार्ट याद करना है, वो दूसरों को तो ही देखेगा, वो डायरेक्टर का काम, वो हमारा काम नहीं है। हमको अपना पार्ट ही देखना है कि मैं अच्छे से अच्छा पार्ट बजाऊं जो भी मुझे मिला है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते हम पाठधारी है। भले कहते हैं, ये तो कहते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सभी एक्टर है, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, ये तो कहते हैं, लेकिन सचमुच हम पाठधारी हैं और हमको अपने पार्ट पर ध्यान देना है, ये नहीं कहाँ समझते। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वही देखते। तो कैसे कहेंगे हम अपने पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं।
तो वही बाबा कहते कोई नहीं जानते कि हम पाठधारी है। बल हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। क्योंकि पाठधारी कहलाएगा तो सब कुछ जानना पड़े, अपना पार्ट भी और सबका भी ये पार्ट है ये भी जानना पड़े, फिर डायरेक्टर, हाँ सब मुख्य एक्टर ये और सब कुछ जानना पड़े, कहानी भी उसको जाननी पड़े, और ये तो कोई भी नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं तो कोई नहीं जानते, तो वो बेसमझ हुए ना। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है कि सब बेसमझ है। इस समय किसी को भी अब ये ड्रामा का ज्ञान नहीं है, भले अपने को पाठधारी कहलाते हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो भी बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं। लौकिक में भी अगर किस पर ग्रहचारी बैठती है, राहु की दशा बैठ गई, इतना धनवान होगा वो भी एकदम कंगाल हो जाता है। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, तो यहाँ भी ग्रहचारी बैठती है ना। तो बाबा कहते हैं बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे अब कैसे ग्रहचारी बाबा के बच्चों में बैठती है। बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, ये ग्रहचारी की शुरुआत है। किसी के नाम रूप में फंस गए, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। नाम रूप में फंसना माना अपना एक दो के आशिक माशुक बनना। उसके बिना चैन ही नहीं आएगा, उसके बिना खाना ही नहीं खाएंगे, उसके बिना आराम ही नहीं होगा। वो उसको मिलूं, उससे बात करूं, उसको देखूं, ये नाम रूप में फंसना कहेंगे। तो आशिक माशुक की ऐसी कहानियां बताते ना, उसके बिना बेचैन हो जाते थे, उनको ही देखते थे। वो विकार के लिए नहीं बात होती थी, लेकिन आशिक माशुक एक दूसरे के। तो बाबा कहते हैं आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं, वो तो सिर्फ नाम रूप में फिदा होते हैं बस। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, केवल स्त्री और पुरुष की भी बात नहीं है, यहाँ माता के नाम रूप में फंस जाती है, कन्या के नाम रूप में फंस जाती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बाबा को बाबा कई बार आत्म प्रकाश भाई अनुभव सुनाते हैं, यहाँ आते थे तो कैसे बाबा हमको रोज पत्र लिखते थे, रोज हमको इशारे देते थे। मैं भी बाबा को लिखता था, बाबा ये प्रोग्रेस हुआ है, ऐसे ऐसे चित्र बने हैं। तो बाबा कहते आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए और चित्र और कैसे बनाए। फिर वो आत्म प्रकाश भाई को भेजते थे, फिर उस अनुसार चित्र बनाते थे। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए।
ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए। रखा था, बम्बई वालों ने ये प्रयत्न किया था, एयरपोर्ट पर बड़ा ये एकदम ट्रांसलाइट में सृष्टि चक्र का चित्र रखा था। तो ये बाबा कहते हैं एरोड्रोम पर रखा जाए, ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, नशा चढ़ाया बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दुश्मन से तो सदा सावधान रहना होता है ना, कहां से भी वो वार कर लेगा दुश्मन। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। ये बाबा कहते हैं विचार करना है। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक किसको कहा जाता है? योग्य शिक्षक। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। केवल सुना करके नहीं, शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा? जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, मम्मा से, बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से, कैसे बाबा का प्रैक्टिकल, हाँ, कैसे बाबा बच्चों से मिलते थे। हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। बाबा ऐसे करते थे या दादी ऐसे करती, चरित्र है, पर ये शिक्षक रूप में शिक्षा दी। दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। केवल वाणी से नहीं, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म से अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। ओम शांति, ओम शांति। तो दादी जी का दिन हम सभी ने कल मनाया। प्रोग्राम सुनाया, ये कल प्रोग्राम सुनाया भट्टी वालों को। आज का प्रोग्राम बताया? नहीं बताया? चलो मैं सुना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर भोग लगना है। मैं जो भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं उनका मैं प्रोग्राम बता देती हूँ। आज का स्वमान है, मैं विश्व सेवाधारी सो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज की मुरली अनुसार, मैं विश्व सेवाधारी सो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 10 से 10:30 योग होगा, 10:30 से 11:30 उषा बहन शांतिवन से आएंगे और क्लास कराएंगे। हाँ, फिर रुकेंगे। अच्छा ठीक है, अभी दिन का बता दो। हाँ, दिन का बता दो।
हाँ आज का ही। फिर 10:30 से 11:30 क्लास होगा, फिर ब्रेक होगी, फिर 12 बजे से इंदिरा बहन का क्लास होगा और फिर 5 से 6 संगठित योग, 6 से 7 क्लास सूरजबाई कराएंगे और 7 से 7:30 फिर योग होगा और 7:30 बजे सभी भट्ठी वाले भाई बहनों को सौगात मिलेगी। सौगात लेकर भोजन करने जाएंगे। फिर रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक अनुभव की लेन देन होगी। ये आज का प्रोग्राम। ओम शांति, ओम शांति। कल हम सब ने प्यारी दादी का जो दिन है, आव्यक्ति दिवस, स्मृति दिवस, हम सब ने कल मनाया तो क्या, दादी के साथ के अनुभव किए। काफ़ी सारे भाई बहनें नीचे गए थे और कुछ थे जो इन्होंने यहाँ पर ही देखा। तो आज हम प्यारी दादी जी को भोग लगाएंगे। आप सबकी तरफ से बाबा और दादी को याद देंगे और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे, दादी जो सुनाएंगे वो भी सुनेंगे। और उससे पहले हलदर भाई और निरंजन भाई प्यारी दादी की स्मृति में बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद भोग स्वीकार होगा। भोग के बाद बाबा का संदेश और उसके बाद सभी भाई बहनों को अमृत जो है वह टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है। वो आप सबके ध्यान पर है। आज गुरुवार भी है और प्यारी दादी जी के निमित्त विशेष भोग भी है। तो अभी ये हमारे हलदर भाई और निरंजन भाई दादी जी की यादों का और स्मृतियों का स्नेह का गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत के बोल हैं, ओ माँ मेरी माँ दादी माँ, ओ मीठी प्यारी दादी तुम तो हो अपनी जहां। ओम शांति। ओम शांति। आज भी दादी की बातें, मुलाकातें मन के पर्दे पर आ रही है। इसलिए कहते हैं ग्लोबल मधुबन ज्ञान सरोवर तुमको क्या याद ना आए, मनमोहिनी वन शांति वन भी तुम्हारी बातें दोहराए। भट्टी के बहाने कितने तुमको मिलने आ गए, मान सरोवर सात तपोवन याद करता ये है जहां। ओ मीठी प्यारी दादी तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। दादी तुम तो हो अपनी जहां। ओ मीठी प्यारी दादी तुम तो हो अपनी जहां। आ जाओ एक बार मधुबन हमको मिल के जाओ माँ। ओ मीठी प्यारी दादी तुम तो हो अपनी जहां। आ जाओ एक बार मधुबन हमको मिल के जाओ माँ। मेरी माँ दादी माँ। शिक्षाएं तेरी हमको याद आ रही। सबके दिल ने कहा तुम सहना होगा कोई।
याद आए तेरी बातें, तुम क्यों झल हो गई। ओ माँ, मेरी माँ, दादी माँ। सबके दिल में राज करके बोलो खो गई तुम कहाँ। आ जाओ एक बार मधुबन, हमको मिल के जाओ माँ। ग्लोबल मधुबन ज्ञान सरोवर, तुमको क्या याद ना आए। मनमोहिनी बन शांति वन भी तुम्हारी बातें दोहराए। भट्टी के बहाने कितने तुमको मिलने आ गए। ओ माँ, मेरी माँ, दादी माँ। मानसरोवर साथ तपोवन याद करता ये जहां। आ जाओ एक बार मधुबन, हमको मिल के जाओ माँ। ओ मीठी प्यारी दादी, तुम तो अपनी जहां। आ जाओ एक बार मधुबन, हमको मिल के जाओ माँ। ओम शांति। अभी हम सभी मिलकर के वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा और प्यारी दादी जी से मिलन मनाएंगे। आप में से बहुत से भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने दादी जी को नहीं भी देखा होगा, लेकिन कल रात को आप सबने दादी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री की वीडियो देखी, एनिमेशन फिल्म देखी, तो दादी तो हमारे साथ ही हैं, वो अनुभव किया है। तो अभी वतन में जा कर के बाबा और दादी दोनों को ही हम सब देखेंगे, ठीक है, सब मिलेंगे। फिर उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे, दादी जो सुनाएंगी वो सुनेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के लिए बैठे रहेंगे आप सभी। फिर सभी क्लास पूरा होने के बाद सभी को अमृत टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है। ओम शांति।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते।
शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन साथ साथ प्यारी दादी जी के निमित्त डबल याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो आज ऐसी अलग प्रकार की लाइट की डेकोरेशन थी और वो डेकोरेशन के अंदर बहुत सुंदर लाइट की लहरें निकल रही थी, जैसे कि सागर के ऊपर लहरें आती है सुंदर सुंदर, कभी ऊपर की ओर जाती, कभी वो साइड की ओर जाती और वो लाइट की लहरों से कभी ऊपर इंद्रप्रस्थ पर जैसे इंद्रधनुष होता है वो बन रहा है और चारों ही तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। और कुछ सेकंड के बाद मैंने देखा कि बाबा और दादी दोनों सामने से आ रहे हैं। आज जैसे बाबा और दादी सामने आए तो दादी बाबा के पीछे छिप गई और बाबा ही दिखाई देने लगे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी तो दादी थी आपके साथ, वो कहाँ है? बाबा मुस्कुराने लगे। तो जैसे ना एक लाइट में कभी दादी का फेस दिखाई दे और कभी बाबा का फेस दिखाई देता था और दोनों का स्वरूप इतना सुंदर, दादी का स्वरूप बिल्कुल बाबा जैसा ही दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची सदा बाबा को अपने दिल में जैसे समाया और बिल्कुल ही बाप समान ही दिखाई दे रही हैं। फिर बाबा और दादी उन लहरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? तो दादी कहती हैं, ये इतनी सुंदर लहरें हैं, इसका इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो मुस्कुरा रही थी। तो बाबा ने कहा, देखो आज के दिन बच्चे, सभी बच्चे जिन्होंने आपके द्वारा बाबा का अनुभव किया और जिन्होंने जो जो प्राप्तियां की हैं, हर एक अपने ही मन के अंदर उन यादों को फिर से रिवाइज भी कर रहा है और जिन्होंने नहीं देखा है और वो सुन सुन करके गदगद हो रहे हैं और अपने मन की भावनाएं अपने ही दिल में और बाबा के सामने और दादी के प्यार में वो प्रकट कर रहे हैं। तो उन लहरों से क्या हुआ, बाबा और दादी का बहुत सुंदर श्रृंगार जैसे लाइट के बीच में ही ईस्ट के रूप में दोनों ही दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने कहा कि दादी आप क्या कर रही हैं? तो मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा, देखो कल से ही दादी सभी सेंटर्स पर चक्कर लगाया और वहाँ पर जितने भी बाबा के बच्चे हैं सबके नैन मुलाकात की और अपनी दृष्टि से ही दादी सबको बहुत कुछ प्राप्तियां करा रहे थे। तो बाबा ने दादी को कहा कि आपने क्या देखा, जरा वर्णन तो करो। दादी कहती, बाबा आप ही बताएं। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्ची आप ही बताओ। तो फिर दादी ने क्या किया, कहा कि सब बच्चे बाप के प्यार में, पुरुषार्थ की लगन में मगन बहुत अच्छी तरह से हैं। हर एक का लक्ष्य है कि कुछ न कुछ ऐसा नवीनता का अनुभव करें। लेकिन दादी ने बच्चों के 3 स्वरूप देखे।
तो 3 स्वरूप कौन से थे? पहला स्वरूप दिखाया कि बच्चे के रूप में हर एक को एक नशा है कि हमको बाबा ने चुना, हमने बाबा को पहचाना और हम कल पहले वाली ही आत्मा है, तो उस नशे में तो है। फिर दूसरे स्वरूप में दिखाया कि कैसे पढ़ाई में बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अलबेले हैं, कुछ पढ़ाई को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसकी गहराई में और उसके स्वरूप में नहीं रहते हैं। तो फिर दादी बता रही थी कई बच्चे निश्चय भी पक्का है, लेकिन साथ साथ निश्चय को डुलाने के लिए, हिलाने के लिए माया के भिन्न भिन्न रूप जो आते हैं उसकी सही पहचान न होने के कारण कभी कभी खुशी भी गायब हो जाती है और कभी ज़्यादा खुशी में नाचते और कभी खुशी गायब भी हो जाती है। और तीसरी बात जो दादी बता रही थी, पढ़ाई के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों का ऐसा है कि पढ़ तो रहे हैं और कई बच्चे हैं बस ज्ञान को इकट्ठा करते जाते हैं लेकिन अनुभव कम है। तो दादी कह रही थी अभी समय है अनुभूति करने का, गहराई में जाने का और बाबा के साथ का अनुभव करने का। और तीसरी बात दादी ने कही कि बाप जो कहते हैं कि श्रीमत का पालन करें, श्रीमत का पालन तो कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि संग दोष में आकर के वो श्रीमत की पालना में भी कभी कभी उनको कमी होने लगती है। तो दादी इस समय वर्तमान के तीनों ही पुरुषार्थ में बच्चों का देखा, लेकिन भविष्य रूप भी फिर देखा कि कैसे भविष्य में कैसे देवी देवता होंगे। तो दादी कह रही थी कि भविष्य रूप को सामने रख करके जैसे बाप बच्चों का संपन्न रूप देखते हैं, तो हर एक बच्चे को अपना संपन्न स्वरूप रख करके पुरुषार्थ करना है। फिर तो क्या हुआ, मैंने कहा दादी सब आपको याद करते हैं। तो दादी मुस्कुरा रही थी, कहती है ये तो परिवार है, परिवार में स्नेह के कारण एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन याद में भी बाबा की जो याद है वो शक्ति देती है और परिवार के अंदर जो स्नेह है वो और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर उसके बाद दादी के सामने बाबा ने सभी तीनों चारों स्थानों के बच्चों को इमर्ज किया और सारे के सारे बस दादी दादी करते ही बीच में दादी और चारों ही तरफ सब बच्चों ने मधुबन, ज्ञानसरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल, आबू निवासी जो भी हैं तो सब बीच में हैं, दादी बीच में, और सब मिलकर के दादी के साथ रास कर रहे थे। तो वही नज़ारा दिखाई दे रहा था कि जो पांडव वन के आंगन में सब बच्चे खड़े हैं और दादी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो दादी सबको वही भाषण दे रही थी कि ये ईश्वरीय परिवार कितना प्यारा है और बाप का लाडला है। तो दादी जैसे उनको रास करा रही थी तो बार बार हाथ से इशारा करती थी, देखो वो बाबा क्या कह रहे, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। जैसे दादी उंगली करती थी ना, तो आज भी दादी अपनी उंगली के इशारे से सबको फिर वही बातें याद दिला रही थी कि बाबा क्या कह रहे हैं और बाबा क्या इशारा दे रहे हैं। फिर दादी ने कहा देखो समय को सामने रखो। फिर दादी एक एक को देखते हुए ऐसी दृष्टि देते हुए उनकी बहुत प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे थे, लेकिन उस दृष्टि के अंदर दादी की जो शिक्षाएं थी, दादी की जो हर बच्चे के प्रति ये भावना थी
कि हर बच्चा बाबा के कार्य के अंदर इतना शक्तिशाली बने और उस शक्ति के आधार से अपने को भी हर प्रकार की जो छोटी मोटी बातें आती हैं या कभी कोई चिंता आ जाती है, कभी भविष्य के लिए सोचते हैं, कभी क्या होगा, तो इन बातों से न्यारा होकर के बाबा साथ हैं, निश्चिंत होकर चले, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाए जो माया भी देख करके बाबा के बच्चों के सामने नमस्कार करे और उनको भी और खुशी खुशी उनको भी ऐसे सत्कार करे। तो ऐसा दादी इशारा भी दे रही थी और कह भी रही थी। फिर मैंने कहा कि दादी आज तो मधुबन से भोग लाए हैं। दादी बहुत मुस्कुरा रही थी, कहती है मधुबन के जो भी भाई बहनें हैं प्यार भरी यादों से अपने इतनी भावनाओं से भोग तैयार करते हैं। तो दादी उन बातों को पांडव भवन के अंदर, मैंने कहा दादी आप ही तो प्रोग्राम देती थी, तो मुस्कुरा रही थी। कहा ये बाबा का यज्ञ है, इसमें सबका सहयोग से स्नेह की भावनाएं भरी हुई हैं। तो बाबा ने दादी को भोग स्वीकार कराया और दादी ने बाबा को स्वीकार कराया। फिर दादी ने कहा कि सब बच्चों को भी बुला करके आज भोग स्वीकार कराना है। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और दादी अपने हाथ से ऐसे सबको जैसे टोली देते ना, ऐसे देते हुए सबके पास पहुंचा। तो लास्ट में दादी ने कहा बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अपने संपन्न स्वरूप को सामने रख करके किन्हीं बातों में, किसी भी बातों में ना जा कर के बाप को साथी बना कर के ऐसा शक्तिशाली बनाए और उसके द्वारा ही माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचान भी सकेंगे और माया भी इतनी हिम्मत नहीं करेगी जो बच्चों के सामने आए। फिर तो उसके बाद बाबा को मैंने बहुतों के भोग थे उसका समाचार सुनाया। बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दी और सबके प्रति जो कहा वो तो बाद में ओम शांति। ओम शांति। सभी बैठे रहेंगे। अभी एक सरप्राइज आइटम है, कोई भी उठेंगे नहीं। आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे जो मधुबन कमेटी और ये सब कमेटी ने फाइनल किया कि कौन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे, एडिशनल होंगे, जॉइंट होंगे। तो दादी रतन मोहिनी जी तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ही, और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन और जयंती बहन है। लेकिन जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में 4 बहनों को नियुक्त किया गया। एक तो मुन्नी बहन, दूसरा दीदी निर्मला, तीसरी संतोष दीदी और चौथी हमारी शशि बहन। तो शशि बहन विशेष रूप से हम इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं जो बाबा ने आपको नियुक्त किया जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में। और साथ साथ आप स्पोर्ट्स विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। तो स्पोर्ट्स विंग की तरफ से जो हमारे अन्य एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने यह निर्णय किया कि हम शशि बहन का सम्मान करेंगे ओम शांति भवन में। तो वे सब आए हैं और कहते हम शशि बहन का सम्मान करेंगे। तो दिल्ली बवाना के रोहतास भाई, फिर मेहरचंद भाई, हरियाणा के सब पूर्णचंद भाई, मोहन भाई शांतिवन के, और मधुबन कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग के जगबीर भाई, वो सभी अभी आए हैं। आप आइए, हाँ, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और तो एक तो
बहुत खुशी की बात है कि हमारी शशि बहन जी जो मधुबन में तो पूरा संभालते ही हैं, लेकिन साथ साथ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बने हैं। और स्पोर्ट्स विंग को ये बहुत खुशी है कि भारत ने गोल्ड मेडल लिया स्पोर्ट्स में। आपको पता होगा ओलंपिक्स में गए थे और भारत ने गोल्ड मेडल लिया, नीरज चोपड़ा। तो उसकी खुशी में और कितना मेडल्स जीत के आए उसकी भी खुशी में भारत ने जीते, तो उसी खुशी में और विशेष तो शशि बहन हमारी जॉइंट चीफ बने हैं, तो उसके बारे में अब मैं रोहतास भाई को निवेदन करती हूँ कि 2 शब्द कहे और उसके बाद छोटी सी विधि होगी जो हम देखेंगे। सम्मान करेंगे फिर सुनाएंगे। अभी इसके बाद कौन कंडक्ट करेंगे? कौन? मेहरचंद भाई जी अब आगे का प्रोग्राम देखेंगे। पहले सुन, मैं दीदी शीलो दीदी जी से भी निवेदन करता हूं कि दीदी जी बैठेंगे। दीदी के लिए ये सोफा दीदी के लिए करता हूँ ना, उधर ठीक रहेगा दीदी। ओम शांति। आप सबको मालूम होगा कि जो ओलंपिक गेम्स हुए, जो मेडल्स मिले, उसके लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत की है वो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हमारी शशि दीदी जी ने, जो कि वाइस चेयरपर्सन है, और जगबीर भाई जी ने। दीदी ने मनसा से, संकल्पों से, और जो भी खिलाड़ी आए उनको स्नेह और प्रेम से, और आपको जान करके हर्ष होगा कि जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया भारत के लिए, उनको 2017 में 6 सितंबर 2017 को भुवनेश्वर में जब सेकंड एशियन गेम्स हो रहे थे, तो उसके अंदर जगबीर भाई जी और मैं स्पेशल यहाँ से, जगबीर भाई ने कहा कि वहाँ चलते हैं और नीरज चोपड़ा को वहाँ पर राजयोग की ट्रेनिंग दी। और खाली वहाँ पर भी नहीं, उसके बाद में पानीपत में खुद उनके घर पर भी जाकर के उनको ट्रेनिंग दी। और अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी राजयोग की दी गई, क्योंकि हमारे खेल के अंदर सभी कुछ सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन जब जो खिलाड़ी जो लास्ट का जो सेकंड होता है उसमें जो हार और जीत होती है, तो उसका जो फैसला करता है वो राजयोग का अभ्यास जो करता होगा वो 100% विन करेगा। तो हम दीदी जी का, भारत को जो गोल्ड मेडल मिले और दूसरे मेडल्स मिले, और उनके लिए जो कहते हैं सीड ऑफ कर्म का बीज, हमारी सोच है, तो दीदी जी की सोच थी कि किसी भी प्रकार अब की बार गोल्ड मेडल आएगा ही आएगा। तो हम दीदी जी का तालियों से स्वागत करते हैं। और साथ साथ दीदी जी को कोर कमेटी के द्वारा संयुक्त प्रशासिका बनाए जाने की खुशी में भी स्पोर्ट्स विंग की तरफ से दीदी जी का सम्मान करते हैं, और साथ में सिलू दीदी जी का भी। तो अभी मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सरिता बहन जी हैं, वो तिलक के द्वारा दीदियों का सम्मान करेंगे।
और शीलू दीदी जी जो एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन है, क्योंकि बगैर शिक्षा के कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो का भी वो किया। और अभी मोहन भाई शांतिवन के हैं जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं स्पोर्ट्स विंग का, शाल उड़ा करके सम्मान करेंगे। और जगवीर भाई फूल की मालाएं पहना करके शीलू दीदी जी का और शशि दीदी जी का मालाओं से सम्मान करेंगे। अजय भाई मालाओं से सम्मान करेंगे। और हमारे पूर्णतन भाई जी जो कि दिल्ली बवाना से हैं, जो कि बाबा की सेवा में रहते हैं, सम्मान करेंगे। और हमारे मेहरचंद भाई जी जो कि पंजाब जोन के स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो शशि दीदी जी का सम्मान करेंगे माला से, और शीलू दीदी जी का भी। हमारे जगवीर भाई जी शशि दीदी जी का सम्मान करेंगे, शीलू दीदी जी का। और अभी मेहरचंद भाई जी शशि दीदी जी का अंगूठी पहना करके सम्मान करेंगे। और हम सब तालियां से, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। और मेहरचंद भाई राखी बांध रहे हैं दीदी को। और हमारे जो पूर्णतन भाई जी हैं, जो कि 7 सीज होटल है दिल्ली के अंदर, 5 स्टार होटल से, और भारत की सबसे बेस्ट कैटरिंग है 7 सीज जो ब्रांड है, जो कि अपने कॉमनवेल्थ हुए तो उसमें भी सबसे टॉप का ब्रांड 7 सीज को ही चुना गया था। वे दीदी जी का सम्मान करेंगे ड्राई फ्रूटों के द्वारा। जगवीर भाई और पूर्णतन भाई ड्राई फ्रूटों के द्वारा। और अभी मैं और सरिता बहन जी शशि दीदी जी का ताज के द्वारा सम्मान करेंगे, क्योंकि दीदी जी एक भारत का ताज है, भले गुप्त है। जो आज स्पोर्ट्स विंग में जो मेडल्स आए हैं स्पोर्ट्स के, जो भारत का नाम विश्व में हुआ है, दीदी गुप्त है, लेकिन बीज संकल्पों का दीदी के द्वारा ही बोया गया। और आगे देखना कि मेडलों की लाइन लग जाएगी, भारत टॉप में जाएगा ओलंपिक में।
ओम शांति। अभी हमारे बीच में मेरचंद भाई हैं जो कि शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे दीदी का। मेरचंद भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। परमादरणीय शशि दीदी जी, शीलू दीदी जी, एग्जीक्यूटिव बॉडी के भाई बहने, हमारे इस कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर जगबीर भाई जी, सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज कितना खुशी का दिन है कि मुझे एक महान शख्सियत राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी के सम्मान में बोलने का सुअवसर मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसी शुभ घड़ियाँ आती हैं जब सौभाग्य उन पर समय हस्ताक्षर करता है। कितनी सुंदर घड़ी थी वो जब राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी को संस्था की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के पद पर नियुक्त कर दिया गया। हमने जब ये सुना तो हमें अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ। करनाल के सभी भाई बहन बहुत खुश हुए क्योंकि दीदी जी करनाल से हैं। कवि की दो लाइनें दे रहा हूँ। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से दीदी जी आपने छुआ आसमान। पधारे हैं आप इस मंच पर, पधारे हैं आप इस मंच पर हमारे सम्मानित मेहमान। करता हूं आदर पूर्वक आपको सादर प्रणाम। आप मधुरभाषी, सर्व के प्रति समभाव रखने वाले, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करने वाले, दूसरों का कल्याण करने वाले, ऐसी सी शक्ति हो जिस पर यज्ञ के हर भाई बहन को, मीठे बाप दादा तथा सभी दादियों को नाज है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा आपके जीवन में अनेक खुशियां बिखेर रही है। आप पहाड़ की तरह अडिग, समुद्र की तरह गहरे तथा चांद की तरह शीतल हैं। इन तीनों गुणों की त्रिवेणी आप में सदैव बहती रहती है। आपके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को मैं वंदन करने आया हूँ। आपका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूँ। आपका अपने शब्दों में अभिनंदन करने आया हूँ। हम मीठे बाबा का हम मीठे बाबा का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने आपकी मुट्ठी में अनेक विभूतियां